वेलकम बैक व्यूवर्स। हम सेक्शन 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पीएचपी का है। इससे पहले हमने एचटीएमएल को कवर किया था और उसके बाद हमने सीएसएस को कवर किया था। तो हमारा आज का जो सेशन है वो पीएचपी के ऊपर है। तो पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। So PHP is a server-side scripting language and powerful tool for making dynamic and interactive web pages. तो अभी इससे पहले तक जो हमने HTML और CSS को लर्न किया था, तो वो आपके पास जो है वो स्टैटिक वेबसाइट्स को बिल्डअप करने के लिए HTML यूज होती है, और जो CSS था उसको वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होती है। हमारा आज का जो सेशन है पीएचपी के ऊपर है, जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मीनिंग है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसकी आउटपुट जो है वो क्लाइंट को भेजेगा। इससे पहले HTML और CSS आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती थी। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का मीनिंग ये है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट करेगा और प्रोसेसिंग भी जो है वो क्लाइंट साइड पे होगी। ठीक है। तो PHP is a widely used free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP। तो इसके अलावा जो मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है PHP के अलावा, वो आपके पास ASP है और ASP.NET है। ठीक है। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए यूज होती है। अब PHP का पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हमने जो HTML को यूज करते हुए वेब पेज डेवलप किया है, उसमें लेट से आप वेब फॉर्म को यूज करें, जिनका पर्पस है यूजर से डाटा लेना। ठीक है। जब भी यूजर उनको फिलअप करके सबमिट करता है तो उनसे डाटा लेना। तो इस पर्पस के लिए हम PHP को यूज करते हुए वेब फॉर्म से डाटा लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास पीएचपी का साइंटेक्स है। पीएचपी का कोड कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो वेब पेज के अंदर आप पीएचपी का कोड किसी जगह पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने बॉडी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में प्लेस किया हुआ है। तो ये लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, तो ये पीएचपी का ओपनिंग टैग है, और उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन का साइन, तो ये पीएचपी का क्लोजिंग टैग है। तो पीएचपी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान आप पीएचपी का कोड प्लेस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीएचपी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान, ठीक है, आप किसी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड प्लेस कर सकते हैं। तो उसका एक मेथड है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने HTML और CSS को कवर किया है। तो HTML और CSS का कोड आप PHP के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या किस तरह प्लेस करेंगे इसको मैं डिस्कस करता हूँ आगे चल के। तो ये PHP का आपके पास साइंटेक्स है। एको की स्टेटमेंट आपके पास है, PHP में प्रिंट कराने के लिए यूज होती है। तो हम यहाँ पे W3 स्कूल का एडिटर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्राई टू योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास कोड आ रहा है PHP का, राइट साइड पे उसकी आउटपुट है। ठीक है। तो PHP में मैंने बताया कि जब भी कोई चीज़ आपने प्रिंट करनी है तो एको की स्टेटमेंट है, और डबल कोट्स में आप उसकी स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। तो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है, सेंटेंस है, वो उसने प्लेस कर दिया जिस चीज़ को प्रिंट कराना था। PHP की हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन आता है। ठीक है। तो ये PHP की स्टेटमेंट का एंड है। तो ये PHP का साइंटेक्स है। अगर आपने अपने वेब पेज में एक से ज्यादा मरतबा PHP यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपने हमेशा PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में ही उसकी स्टेटमेंट स्पेसिफाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है PHP का स्टार्टअप। हम लेते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन है। तो PHP, जिस तरह हमने बात की कि PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, क्योंकि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसके कोड की प्रोसेसिंग जो होगी वो सर्वर पे होगी और उसकी आउटपुट क्लाइंट को रिटर्न होगी। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि PHP के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कहता है कि व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो
पीएचपी को स्टार्ट करने से पहले आपको एचटीएमएल का नॉलेज होना चाहिए, सीएसएस का नॉलेज होना चाहिए और जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये इसके प्री रेक्विजिट्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। तो ये सेक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है। तो अगर आपको इससे पहले ये चीज़ें नहीं क्लियर, तो आप इसके होम पेज पे जाके एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के सेक्शन पे जाके ये चीज़ें पहले इससे गो थ्रू होके लर्न करके फिर देन पीएचपी पे मूव ऑन करें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी इज एन एक्रोनिम फॉर पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एचटीएमएल में जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिखा था। एचटीएमएल की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो हाइपर टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो उस हाइपर टेक्स्ट को आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, उस हाइपर टेक्स्ट से एचटीएमएल के फॉर्म एलिमेंट से डाटा लेना चाह रहे हैं, उस पर्पज के लिए आप पीएचपी यूज करेंगे। ठीक है, पीएचपी इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, वेब लैंग्वेजेस में, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में ये मोस्ट वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। पीएचपी स्क्रिप्ट्स जो है सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं और उसकी आउटपुट जो है वो क्लाइंट को रिटर्न होती है। उसके बाद है पीएचपी इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। पीएचपी को यूज करने के लिए, मोस्ट वाइडली यूज करने का एक रीजन ये भी है, इसका आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो ये आप फ्रीवेयर आपके पास सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। तो कहता है पीएचपी इज एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज। तो इसका क्या रीजन है? कहता है इट इज पावरफुल इनफ टू बी एट द कोर ऑफ बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब। जितने भी ब्लॉग्स आप बनाते हैं तो वो मोस्टली आपके वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर में जो है वो आप डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस का जो फ्रेमवर्क है वो भी आपका पीएचपी में बना हुआ है। ठीक है, इट इज डीप इनफ टू रन लार्ज सोशल नेटवर्क्स। जितनी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो पीएचपी के अंदर उनको बिल्ड किया गया है, उनकी सपोर्ट भी पीएचपी में है। इट इज आल्सो इजी इनफ टू बी अ बिगनर फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज। तो कोई भी बिगनर लेवल पे बंदा है तो वो सबसे पहले जो प्रेफर करेगा सर्वर साइड लैंग्वेज में, वो पीएचपी को प्रेफर करेगा। इसी के अल्टरनेटिव, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एएसपी और एएसपी डॉट नेट भी यूज होती है। ठीक है, तो कहता है कि पीएचपी, व्हाट इज अ पीएचपी फाइल? कहता है पीएचपी फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। तो कहते हैं पीएचपी का जो वेब पेज है, जिस तरह हमने पीछे HTML में लर्न किया था वेब पेज किस तरह राइट अप करते हैं, तो कहता है जो जब आप पीएचपी का कोड उस वेब पेज में प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास कोई सी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उस वेब पेज में आ सकती है। HTML हो गया, लाइक CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, jQuery हो गया, MySQL हो गया, SEO हो गया। तो कोई सी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड आप उस वेब पेज में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी कोई एक ही होगी। तो अभी तक मैंने 3 सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस किया है। इसमें फर्स्ट आपके पास PHP आती है, सेकंड आपके पास ASP आती है, थर्ड आपके पास ASP.NET आती है, जो कि ASP का एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो आप इस अपने वेब पेज में अनलिमिटेड क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का कोड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन सर्वर साइड कोई एक ही लैंग्वेज होगी। तो हमारे आज के जो सेशन है वो पीएचपी के ऊपर है, तो इस केस में हम पीएचपी की लैंग्वेज क्लाइंट साइड के साथ इम्बेड करेंगे। ठीक है, तो आपके वेब पेज में जस्ट पीएचपी भी हो सकती है, सर्वर साइड लैंग्वेज भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज हो। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as plain HTML। तो PHP क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो क्लाइंट जब भी किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसके आउटपुट जो है वो क्लाइंट को भेजेगा। ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस के केस में जो प्रोसेसिंग है वो आपकी क्लाइंट के ब्राउजर में होती है। ठीक है, तो सर्वर पे नहीं होती। तो ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो कहता है पीएचपी फाइल्स हैव एक्सटेंशन। तो जब आप अपने वेब पेज में, जिस वेब पेज में पीएचपी का कोड एम्बेड कर देंगे, तो इस केस में आपके जो उसकी एक्सटेंशन होगी वेब पेज की, फाइल का नेम
.php हो जाएगी। इससे पहले, इस सेशन से पहले हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे वेब पेज की जो एक्सटेंशन थी वो वेब पेज का नेम .html एक्सटेंशन थी। तो अब क्योंकि उसी वेब पेज के अंदर क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस के साथ सर्वर साइड लैंग्वेज का कोड आ रहा है, तो इस केस में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनकी प्रेफरेंस हाई होती है, इसलिए आप वेब पेज का नेम .php की एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे। तो उसके बाद क्या है कि व्हाट कैन पीएचपी डू। पीएचपी कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्ट पे भी डिस्कस किया कि आपके वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए यूज होती है। यानी आपने जो भी इंटरफेस बनाया उससे डाटा लेना है। ठीक है, जब भी उस फॉर्म को यूजर सबमिट करे तो वो आपका ये डायनामिक वेब पेज कहलाता है। पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। पीएचपी को यूज करते हुए आप फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या है कि आप कोई भी सर्वर के ऊपर फाइल ओपन कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, फाइल का डाटा रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को डिलीट कर रहे हैं। तो पीएचपी को यूज करते हुए आप सर्वर के ऊपर फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। जो आपने HTML को यूज करते हुए फॉर्म्स डिजाइन किए हैं, ठीक है, तो उनका डाटा लेना है। जब भी यूजर उस फॉर्म को सबमिट करे फिलअप करने के बाद, तो उस पर्पस के लिए आप PHP यूज करेंगे। इसका अल्टरनेटिव ASP.NET भी यूज कर सकते हैं। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। तो आपके पास सेशंस होते हैं जो कि सर्वर पे अपना डाटा स्टोर करते हैं। कुकीज जो होती हैं वो क्लाइंट साइड पे अपना डाटा स्टोर करती हैं। लाइक आप किसी भी साइट पे लॉगिन हो रहे हैं, तो आप उस साइट के यूजर ने पासवर्ड को रिमेम्बर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये कुकीज के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। तो PHP को यूज करते हुए आप सेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, कुकीज भी क्रिएट कर सकते हैं। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डेटाबेस। इसको यूज करते हुए आप डेटाबेस की हैंडलिंग भी कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस भी बना सकते हैं। MySQL विद द हेल्प ऑफ MySQL सपोर्ट। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। तो यूजर ने किन कंटेंट्स को एक्सेस करना है, HTML के यूज करते हुए जो आपने इंटरफेसेस बनाए हैं, ठीक है, तो उनको एक्सेस करने के लिए PHP यूज करते हैं। PHP कैन इंक्रिप्ट डाटा। तो ये PHP के कुछ मैंने फंक्शनैलिटीज डिस्कस की हैं। ठीक है, तो लर्न करने का पॉइंट ये है कि जो फंक्शनैलिटी आपकी जो PHP परफॉर्म कर सकती है, तो सेम फंक्शनैलिटी आपकी ASP या ASP.NET के थ्रू भी परफॉर्म की जा सकती है। तो फर्दर जो इसको PHP को सिलेक्ट करने का रीजन ये है कि लेट्स से आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं। तो ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं वो शॉपिफाई के फ्रेमवर्क में बनती हैं, शॉपिफाई के सॉफ्टवेयर में उनको डिजाइन किया जाता है, या फिर आपके पास मैजेंटो यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके पास PHP के ही फ्रेमवर्क हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो विद PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML, जो कि अभी हमने ऊपर फंक्शनैलिटी डिस्कस की है। तो कहता है PHP को यूज करते हुए जस्ट यही HTML एलिमेंट्स को ही आप नहीं डील कर सकते। यू कैन आउटपुट इमेजेस और PDF फाइल्स। आपके PDF फाइल्स, इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं PHP को यूज करने के लिए। ठीक है, यू कैन आल्सो आउटपुट एनी टेक्स्ट सच एज XHTML एंड XML। XML कोड के साथ आपने डील करना है, XHTML के साथ डील करना है, तो इस केस में आप PHP के साथ PHP को यूज कर सकते हैं। तो कहता है वाई PHP। तो PHP को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है। तो कहता है PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। PHP का कोड आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं, लाइक विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक OS हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, PHP इज compatible विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टूडे। ठीक है, तो जितने भी वेब होस्टिंग सर्वर यूज होते हैं वेबसाइट को बनाने के बाद, जब आप उसको पब्लिश करते हैं तो किसी ना किसी वेब होस्टिंग सर्वर पे आप उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो जितने भी वेब मॉडर्न वेब होस्टिंग सर्वर्स हैं वो सब के सब PHP को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अपाची हो गया, IIS हो गया, तो ये PHP को सपोर्ट करते हैं। PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। तो
जब भी यूजर से डाटा आप लेंगे पीएचपी को यूज करते हुए, तो डेफिनेटली उसको बैकएंड पे जाके डेटाबेस इंजन में स्टोर करेंगे। तो पीएचपी लाइक माई सीक्वल इस पर्पस के लिए यूज हो गया। पीडीओ की डेटाबेस है, पीडीओ स्टैंड फॉर पीएचपी डाटा डाटा ऑब्जेक्ट। तो वाइड रेंज ऑफ जो डेटाबेसेस है, मारिया डीबी हो गया। तो पीएचपी वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस के साथ कंपैटिबल है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए भी हम इसको पीएचपी को प्रेफर करते हैं। PHP is free, download it from the official PHP resource www.php.net। तो इस साइट से जाके आप PHP का जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई लाइसेंस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है PHP को यूज करने करने का। PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side। ठीक है, तो इसको लर्न करना भी इजी है, और सर्वर साइड लैंग्वेज के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कहता है व्हाट्स न्यू इन PHP 7। इस वक्त जो PHP का लेटेस्ट वर्जन आपके पास चल रहा है वो PHP 7 है। तो कहता है PHP 7 इज मच फास्टर देन द प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल रिलीज। जो PHP के से प्रीवियस रिलीजेस है, जो स्टेबल रिलीज है, लाइक PHP 5.6 हो गया, तो ये उससे फास्टर है PHP 7 की जो सपोर्ट है। तो PHP 7 हैज इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग। जो एरर हैंडलिंग की फंक्शनैलिटी है पीएचपी के कोड में, वो PHP 7 में ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू PHP 5.6। PHP 7 सपोर्ट्स स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशंस फॉर फंक्शंस आर्गुमेंट्स। इसमें फंक्शंस की जो आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी वाइडर सपोर्ट है, उसकी ज़्यादा सपोर्ट है एज कम्पेयर टू PHP 5.6। और इसी तरह PHP 7 सपोर्ट्स न्यू ऑपरेटर्स लाइक द स्पेसशिप ऑपरेटर। तो स्पेसशिप ऑपरेटर क्या है कि ये एक्सप्रेशंस के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के दरमियान रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो ये रिटर्न करता है, एज अ रिजल्ट 1 रिटर्न करेगा या -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह इस सेक्शन में हम देखेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं PHP को सिलेक्ट करने के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि हम PHP को क्यों प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ASP और ASP.NET। जो ASP.NEट की सर्वर, जो कि सर्वर साइड से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आती है। इसके बाद हम लर्न करते हैं कि PHP को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि दो मेथड है। What do I need to start using PHP? You can find a web host with PHP and MySQL support। तो आप कोई सा भी वेब होस्टिंग सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो कि PHP और MySQL को सपोर्ट करता हो। और ऑप्शन नंबर 2 है कि इंस्टॉल अ वेब सर्वर ऑन योर ओन PC एंड देन इंस्टॉल PHP एंड MySQL। तो ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को वेब होस्टिंग सर्वर बना दें। ठीक है, तो इस केस में तो आपको, फर्स्ट केस में तो आपको अपनी वेबसाइट की जो होस्टिंग है किसी भी साइट से जाके, लेट से GoDaddy की साइट हो गई, या इसके अलावा भी आपके पास बहुत सी वेब होस्टिंग फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पे जाके सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम मोस्टली जो है लर्निंग पर्पस के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए सेकंड वाली ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है कि आप अपना ही वेब होस्टिंग सर्वर बनाते हैं। तो इस पर्पस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, वैम्प का सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैम्प का सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखें जरा, तो ये दोनों आपके पास मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है। वैम्प स्टैंड फॉर आपके पास विंडोज, अपाची, MySQL एंड PHP। तो अगर आप वैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो इस केस में इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास ये विंडोज के प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है। फर्स्ट जो इसमें पॉइंट लर्न के W स्टैंड फॉर विंडोज, A स्टैंड फॉर अपाची, यानी ये अपाची जो है वेब होस्टिंग सर्वर की फीचर प्रोवाइड करता है।
तो पीएचपी के वेब पीएचपी के पेजेस को ये पब्लिश कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। सेकंड, एम स्टैंड फॉर माई सीक्वल, इसमें माई सीक्वल की डेटाबेस की भी सपोर्ट है। और पीएचपी इटसेल्फ तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो पीएचपी की भी सपोर्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि पीएचपी के पेजेस को कंपाइल करने के लिए, अपने कंप्यूटर को वेब होस्टिंग सर्वर बनाने के लिए आप वैम्प का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। और इसका अल्टरनेटिव आपके पास है जो कि एडवांस भी है, तो जैम्प भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैम्प स्टैंड फॉर इनहांस्ड और एक्सटेंडेड भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका एडवांस वर्जन है। और ए स्टैंड फॉर अपाची, एम स्टैंड फॉर माई सीक्वल, पी स्टैंड फॉर पीएचपी, एंड लास्ट पी स्टैंड फॉर पाइथन। ठीक है। तो अगर आपके वेब पेजेस में, वेबसाइट में पाइथन का कोड भी है, ठीक है, बाकी माइस्क्ल पीएचपी अपाची के साथ, ठीक है, तो इस केस में, यानी इस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के साथ, तो इस केस में फिर उसके पाइथन के कोड को भी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जैम्प का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है। तो अगर आपके वेब पेजेस में पाइथन नहीं है, तो इस केस में आप वैम्प भी यूज कर सकते हैं, सैप भी यूज यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये पूरा एक मॉड्यूल है, पूरा पैकेज है, जिसके अंदर अपाची की सपोर्ट भी है, माइस्क्ल की भी है, पीएचपी की भी है, और पाइथन की भी है। ठीक है। तो आप इनके ऑफिशियल साइट से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आपने इनके पीएचपी का कोड प्लेस कहाँ पे करना है? तो जिस भी ड्राइव में आपने इनको डाउनलोड किया है, ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने सी ड्राइव में इनको, सी ड्राइव के टॉप लेवल पे मैंने इसको इंस्टॉल किया है, तो सी बाय डिफॉल्ट ये इधर ही इंस्टॉल भी होते हैं, अनलेस कि आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन उसका पाथ चेंज ना कर दें। तो सी बैक स्लैश, अगर आपने वैम्प किया है तो वैम्प, ठीक है, बैक स्लैश www, और यहाँ पे आके लेट से आप अपने वेब पेज को नेम देना चाहते हैं a.php। ठीक है, तो इस तरह आप यूज करेंगे। इस जगह पे जाके आप अपने वेब पेज को स्टोर करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास जैम्प का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो आप जैम्प के केस में यहाँ पे जैम्प का फोल्डर बनेगा। और इस केस में आपके पास एच टी डॉक्स, ठीक है, डब्ल्यू के बजाय यहाँ पे एच टी डॉक्स का फोल्डर बनेगा। और उस एच टी डॉक्स के फोल्डर में जाके फिर आपने अपने पीएचपी के वेब पेज को सेव करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सेव करने के बाद इसका कोड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो आपने डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना कोड पे, जिस तरह आप एचटीएमएल पेज को एग्जीक्यूट करते हैं कि उस पर डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर करते हैं तो वो आउटपुट दे देता है। क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आपने यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करना है, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश टाइप करके उस वेब पेज का नेम। ठीक है। तो ये लोकल होस्ट का जो कीवर्ड है आपका, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? आपका इस पाथ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ तक, ये इससे पहले जो भी पाथ होगा, तो ये लोकल होस्ट इसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर वैम्प है, तो जैम्प के केस में आपका एच टी डॉक्स तक ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। अब लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास www का फोल्डर है, और उसके अंदर मैं एक वेब का फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेट से वेब वन का, ठीक है, और उसके अंदर पीएचपी का कोड प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ तक फिर इसका कोड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो यहाँ तक तो ये लोकल होस्ट के इक्विवेलेंट था। ठीक है, जो आपने ब्राउजर में टाइप किया, तो उससे आगे आपके पास जो भी आपने नेम रखा है फोल्डर, तो मैंने कहा कि लेट से मैंने वेब वन रखा है, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। तो इस तरह आप अपना पीएचपी का जो वेब पेज है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट पीएचपी का जो कोड है, वो आप लोकल होस्ट के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसकी जगह पे लूप बैक एड्रेस, जो कि आपका ये आईपी एड्रेस कहलाता है, इसके थ्रू भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 127.0.0.1, और फॉरवर्ड स्लैश आगे जो भी आपके वेब पेज का नेम बनता है, डिपेंड करता है क्या बात है। ठीक है। और अगर आपने बाय डिफॉल्ट पीएचपी का जो वेब सर्वर है, ये जैप सर्वर पोर्ट 80 पे रन होता है, तो अगर आपने उसकी पोर्ट चेंज की हुई है, ठीक है, तो 80 के अलावा लेट से आपने लेट से 81 रख दी है,
क्योंकि आपकी सेम पोर्ट पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन हो रही हो, जैसा कि स्काइप रन होता है, तो इस केस में आपको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ता है। तो पीएचपी की जो अपाची की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाके अगर आपने पोर्ट नंबर चेंज किया है, तो इस केस में जो पोर्ट आपने वहाँ पे डिफाइन किया है, लेट्स से मैंने 81 डिफाइन किया है, तो फिर इस तरह फिर आप उसको कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी कि आप अपना वेब होस्टिंग सर्वर किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेट से वैम्प सर्वर आपको चाहिए, डाउनलोड वैम्प सर्वर करें, ठीक है। तो ये वैम्प सर्वर की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो इस साइट पे आप चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास है 32 बिट वर्जन आपने करना है या 64 बिट वर्जन आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस केस में वैम्प सर्वर का इस वक्त 64 बिट वर्जन के अंदर जो 3.3.5 वर्जन बन रहा है ये वैम्प सर्वर का, ठीक है। और उसके अंदर ये लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, ठीक है। तो अपाची का ये वर्जन है, पीएचपी का वर्जन 7.4 है, ठीक है। माईसीक्वल का वर्जन 8.3 है, मारिया डीबी का वर्जन 11.3 है, 3.2, ठीक है। तो PHP माई एडमन इसके अंदर है बिल्ट इन, तो 5.2.1 वर्जन है, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर ये सपोर्ट है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वेब सर्वर का जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसके अंदर PHP का कौन सा वर्जन एम्बेड है। तो हम यहाँ पे W3 स्कूल का जो एडिटर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो इस केस में उसका जो है वेब होस्टिंग सर्वर जो है, PHP का जो होस्टिंग सर्वर है वो ऑलरेडी सेटअप है, तो हम उसके लेफ्ट साइड पे जस्ट हम कोड अपना टाइप करेंगे, ठीक है। राइट साइड पे उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इनमें से 3 डिफरेंट मैंने मेथड्स बताए हैं, तो जो भी आप चूज करें। तो यहाँ पे आप देख लें आपके पास एको की स्टेटमेंट आई, ठीक है। आप इसको आगे चल के हम लर्न करते हैं कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन PHP में हुई हुई है, ठीक है। ये उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो ये सारे केसेस हमारे इस सेशन का फोकस ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जब आप उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास जो पहले से अगर इंस्टॉल्ड है तो आप उसको किस तरह वेरीफाई करेंगे। तो आप एक वेब पेज क्रिएट करेंगे, उस वेब पेज को सेव करेंगे, फाइल का नेम .php एक्सटेंशन, ठीक है। तो उस वेब पेज को www के फोल्डर में या htdocs के फोल्डर में जाके सेव करेंगे, ठीक है। तो आपने उसके अंदर जो स्टेटमेंट फर्स्ट प्लेस की है PHP की ओपनिंग क्लोजिंग टैग में एको की स्टेटमेंट प्लेस की, और PHP वर्जन, ठीक है। PHP वर्जन और एंड पे आपने सेमी कॉलन डाला जो कि PHP की स्टेटमेंट के एंड को शो कर रहा है। तो ये कोड आपने राइट डाउन करके उसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग प्लेस किया, वेब पेज का क्लोजिंग टैग। तो उसको जब आप रन करेंगे ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट /a.php अगर आपने लेट से www में प्लेस किया या htdocs में, तो इस केस में इसकी आउटपुट ये कुछ इस तरह आएगी। तो यहाँ पे W3 स्कूल का जो आपके पास सेटअप है, एडिटर है, उस पे PHP का वर्जन 7.1.1 इंस्टॉल है, ठीक है। तो यानी वर्जन 7 है, आगे उसके डिफरेंट जैसे जैसे अपडेट्स आती जा रही हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप PHP का कौन सा वर्जन आपके पास इंस्टॉल है आप किस तरह वेरीफाई करेंगे। तो PHP वर्जन का फंक्शन आप यूज करते हैं और एको की स्टेटमेंट उसको प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसका साइंटिक्स क्या होगा। A PHP script is executed on the server and the plain HTML result is sent back to the browser, ठीक है। क्योंकि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसका कोड सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होगा और उसकी आउटपुट उसका रिजल्ट क्लाइंट को क्लाइंट के ब्राउजर में सेंड किया जाएगा। आपका PHP का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे आप PHP का कोड प्लेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि PHP के दो साइंटेक्स हैं, ठीक है। तो ये प्रेफर्ड साइंटेक्स है, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP है PHP का ओपनिंग टैग और PHP का क्लोजिंग टैग।
इस ओपनिंग क्लोजिंग टैग के दरमियान आप पीएचपी का कोड प्लेस करेंगे। पीएचपी का एक सेकंड सिंटैक्स भी है जिसमें आप पीएचपी का वर्ड नहीं डालते, जस्ट आप लेस देन क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं, फिर उसका पीएचपी का कोड आएगा, फिर ये क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन पीएचपी का क्लोजिंग टैग आएगा। तो ये दो सिंटैक्स हैं पीएचपी का कोड राइट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड वाला सिंटैक्स मैंने बताया जिसमें पीएचपी का वर्ड नहीं आता, तो ये पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके बाय डिफॉल्ट आपको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये जो सिंटैक्स यहाँ पे डिफाइन है, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, जो कि पीएचपी का ओपनिंग टैग है, और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, जो कि पीएचपी का क्लोजिंग टैग है। तो ये सिंटैक्स आपका बाय डिफॉल्ट हर सर्वर पे सपोर्टेड होता है, ठीक है। तो आप ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि पीएचपी को डिफाइन करने के लिए दो मेथड है, दो सिंटैक्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग के अंदर एक स्टेटमेंट वो हेलो वर्ल्ड की प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो एको की स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप डबल कोट्स में, एको की स्टेटमेंट पीएचपी में प्रिंट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या चीज प्रिंट करवानी है आप डबल कोट्स में स्पेसिफाई करेंगे। इस केस में तो ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो एको का अल्टरनेटिव आपके पास प्रिंट की स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिंट की स्टेटमेंट प्लेस करें, 12 से रन करें, तो देखिए सेम आउटपुट आपके पास आई है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था, तो प्रिंट की स्टेटमेंट भी पीएचपी में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करने के लिए यूज हो सकती है, किसी स्ट्रिंग को भी प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और सेम आप एको की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये पीएचपी में दो मेथड्स हैं प्रिंट करने के लिए, एक एको की स्टेटमेंट और एक प्रिंट की स्टेटमेंट। तो लेट्स से यहाँ पे मैं स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ, वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इसको मैंने दोबारा से चेंज किया, वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट आपके पास आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि अब ये मेरा पेज डायनामिक हो गया क्योंकि इसमें मैंने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड प्लेस कर दिया है। तो पीएचपी स्टेटमेंट्स एंड विद द सेमीकोलन, हर पीएचपी की स्टेटमेंट के एंड पे आप सेमीकोलन प्लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये भी है कि आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर एक लाइन में देना चाह रहे हैं तो सेमीकोलन के साथ देंगे, ठीक है। तो ये देखें, लेट से मैंने दो स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। तो ये देखिए, आप दे सकते हैं एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसके साथ आप सेमी कॉलन यूज करेंगे, जो कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन यूज करेंगे, जो कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट शो करता है। अच्छा, उसके बाद पीएचपी में कमेंट्स आपने देने हैं। तो कमेंट्स कैसे दे सकते हैं? कमेंट्स का पर्पस क्या होता है कि कोई पीस ऑफ कोड है, वो कोड, वो स्टेटमेंट क्या परफॉर्म, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो आप उस पर्पस के लिए उसको कमेंट्स के थ्रू उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं, ताकि जो भी रीडर उस कोड को रीड करे तो उसको उस स्टेटमेंट की डिस्क्रिप्शन रीड आउट करके, कमेंट को रीड आउट करके पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है। और कमेंट्स जो है, पीएचपी का जो कंपाइलर है ये इसको इग्नोर कर देता है कमेंट्स को, ठीक है। तो उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो पीएचपी में या किसी भी लैंग्वेज में आप दो तरह के कमेंट्स दे सकते हैं। एक कमेंट ये हो सकता है कि आप सिंगल लाइन को कमेंट करें, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप एक से ज्यादा यानी मल्टीपल लाइंस को कमेंट करें। तो पीएचपी में सिंगल लाइन कमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखें जरा, इस आउटपुट में जाते हैं कोड की, तो ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या है कि जो भी आप लाइन, सिंगल लाइन को कमेंट करना चाह रहे हैं, उसके स्टार्ट से, उसके जहां से कमेंट करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके उसके उस पॉइंट पे जाके टू टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश प्लेस करते हैं, टू टाइम्स, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश कहलाती है। और दूसरी आपके पास ये जो चीज़ है ये बैक स्लैश है, ठीक है। तो बैक स्लैश पाथ पे यूज होती है, कमेंट्स के लिए आप टू टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे, तो ये इस लाइन को कमेंट कर देगा। सेकंड आपके पास ये हैश का साइन है,
ठीक है। तो हैश का साइन भी आप सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो मेथड है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, तो फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक। ठीक है, यहाँ से आपका मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होगा और जितनी लाइंस को भी आप कमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश मल्टी लाइन का क्लोजिंग कमेंट है। तो पीएचपी में कमेंट्स करने के लिए आप 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश या हैश का साइन यूज कर सकते हैं जो कि सिंगल लाइन कमेंट है, और फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, और उसके बाद जो पीस ऑफ कोड आप कमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो प्लेस करें, और उसके बाद पीएचपी का कमेंट मल्टी लाइन कमेंट का क्लोजिंग टैग। तो ये दो मेथड है जिनको यूज करते हुए आप पीएचपी का जो कोड है उसको कमेंट कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि लेट्स से ये डिफरेंट केसेस है। अब देखिए मल्टी लाइन कमेंट है, तो ये देखिए आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट के एंड पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके एंड तक आपका ये कोड कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट आपकी अपनी चॉइस है, उस स्टेटमेंट के एंड पे दें या उसके स्टेटमेंट से पहले दे दें। ज्यादातर जो लोग हैं वो स्टेटमेंट के एंड पे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास, यानी वो उसका बिहेवियर स्टार्ट करेगा, ये चीज डिसाइड करेगी कि कितना पीस ऑफ कोड है जिसको कमेंट करना है, कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेट से इसके बाद मैं यही स्टेटमेंट प्लेस कर देता हूँ एको की, तो ये लेट से तो ये भी सारा पीस ऑफ कोड आपको कमेंट हो जाएगा। तो आप देखें ये चीज ब्राउजर ने कंपाइल करके इसकी आउटपुट शो की। उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टी लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो आप इसके अल्टरनेटिव में हैश का साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है। ज्यादातर 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश मोस्टली लोग यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि पीएचपी में वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो कहता है इन पीएचपी अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन। ठीक है, तो डॉलर साइन से आपकी वेरिएबल की डिक्लेरेशन स्टार्ट होती है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से $x इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। ठीक है, तो डॉलर ये बता रहा है कि ये पीएचपी का वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नेम क्या है, इस केस में एक्स है, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर हुई है, वो 5 है। ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू। इसी तरह आपके पास आता है $y इज इक्वल टू डबल कोट्स में, तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। जो भी चीज आप डबल कोट्स में स्पेसिफाई करते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, तो इस केस में विदाउट डबल कोट्स जो वैल्यू आपने स्पेसिफाई की हुई है ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके आउटपुट भी आप देख सकते हैं। तो ये इस केस में नीचे देखें कि $x में 5 को स्टोर कर रहा है, $y पीएचपी का वेरिएबल है, इसमें जॉन एक स्ट्रिंग है इसको स्टोर कर रहा है, तो इनकी वैल्यू हमने प्रिंट करानी है। तो एको की स्टेटमेंट करते हुए को यूज करते हुए $x किया, तो उसकी वेरिएबल $x की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। उसके बाद एको के बाद ब्रेक दी है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो ताकि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो प्रिंट होने से पहले न्यू लाइन पे चला जाए, और एको की स्टेटमेंट को यूज करते हुए $y की वैल्यू प्रिंट की। तो यहाँ पे मैंने इससे प्रीवियस बताया था कि पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में, ठीक है, आप पीएचपी का कोड प्लेस करेंगे, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट मैंने ये भी दी थी कि पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में कोई सी भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज, लेट से एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, जेक्यूरी है, एससीओ है, कोई सी भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज हो सकती है, तो उसका कोड आप प्लेस कर सकते हैं पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में। तो उसका साइंटेक्स ये है कि आप एको की स्टेटमेंट यूज करेंगे या प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करेंगे, और डबल कोट्स के अंदर वो एचटीएमएल का कोड, वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज का कोड आप प्लेस कर देंगे। तो इस केस में ब्रेक थी, ठीक है, तो बीआर का टैग उस पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये मेथड है कि आप
पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स के दरमियान, ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड किस तरह एम्बेड करेंगे। ठीक है, तो एको या प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ डबल कोट्स में आप स्पेसिफाई करेंगे। तो कहता है थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा। वेरिएबल्स क्या है कि डाटा को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन क्या है, एग्जैक्ट वही वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है जो कि सी लैंग्वेज की है, ठीक है, या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की है। किसी भी लैंग्वेज में जो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है, एग्जैक्ट पीएचपी भी उसी को यूज करती है। तो कहता है अब वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक $x एंड $y, और अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक $h, कार नेम, ठीक है, $total_volume, ठीक है। तो कहता है रूल्स फॉर पीएचपी वेरिएबल्स, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द $sign फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो डॉलर का साइन यूज करेंगे और उसके फौरन बाद आप वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर। तो डॉलर साइन के बाद आप जो वेरिएबल का नेम रखेंगे उसका फर्स्ट करेक्टर मस्ट कोई अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर नहीं हो सकता। लेट से $1x, ठीक है, तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन $x1 का दूं तो ये वैलिड नेम है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। अब वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपके पास क्या, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं, नंबर्स, या इनका कम्बिनेशन हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो पीएचपी में जो वेरिएबल है वो उनके नेम क्या है, वो केस सेंसिटिव है। $एज, डॉलर और उसके बाद एज स्मॉल लेटर में लिखा है, और डॉलर और एज कैपिटल लेटर में लिखा है। तो कहते हैं दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। तो ये मस्ट रिमेंबर रखना है कि पीएचपी में जो वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। रिमेंबर दैट पीएचपी वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ऑल दो इनका नेम सेम है, तो केस सेंसिटिविटी की वजह से ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस सेक्शन में आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह होती है पीएचपी में वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास के पीएचपी में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट किस तरह आप प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किस तरह प्रिंट कराएंगे। तो कहता है कि विद पीएचपी देयर आर टू बेसिक वेज टू गेट आउटपुट। एक आपके पास एको की स्टेटमेंट है, उसको यूज करते हुए आप वैल्यू आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, और सेकंड आपके पास है प्रिंट की स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं, मोस्टली लोग एको की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे एको स्पेस डबल कोट्स में इसने एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। सेकंड केस में एको और स्पेस स्पेस प्लेस भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देख लें इसकी आउटपुट, ठीक है। तो इस केस में आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है डबल कोट्स में, और सेकंड आप एको के साथ आप ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट प्लेस करें, और उसके अंदर जो है डबल कोट्स में वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो उस पर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये एको की स्टेटमेंट से ये स्ट्रिंग प्रिंट कराया है, ठीक है। इस एग्जांपल के केस में देखें कि इसने पहली चीज तो ये है कि पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में पीएचपी के कोड के साथ, ठीक है, ये एचटीएमएल के कोड को एम्बेड कर रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था कि एको या प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करें, और डबल कोट्स में आप वो एचटीएमएल कोड डिफाइन करें। तो ये PHP इज फन, ये हाइपर टेक्स्ट के ऊपर H2 हेडिंग HTML की अप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एको हेलो वर्ल्ड उसको प्रिंट करा रहा है, उसके बाद ब्रेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एको आई एम अबाउट टू लर्न PHP, फिर इसने एक स्ट्रिंग प्लेस यहाँ पे पास किया और ब्रेक को प्रिंट कराया, और एंड पे फिर इसने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया।
तो यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये भी है कि देख लें ये दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंगल कोट को यूज करते हुए भी दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं, और डॉट का ऑपरेटर जो कि कंकैटिनेट के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर उसको कहा जाता है, तो उसको भी यूज करते हुए आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख ले, दिस स्ट्रिंग वास, तो मैंने यहाँ पे डॉट यूज किया था। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट के लिए डॉट का ऑपरेटर भी यूज होता है और कोमे का ऑपरेटर भी यूज होता है, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये स्ट्रिंग के हमने डिफरेंट केसेस देखे, उनकी वैल्यूज को हमने प्रिंट कराया। अब सेकंड केस आपके पास ये है कि वेरिएबल्स, ये इस केस में तो हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराया एक की स्टेटमेंट में यूज करते हुए, या प्रिंट की स्टेटमेंट को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस आपके पास क्या है कि आप वेरिएबल की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो एको की स्टेटमेंट में आप डबल कोट्स में आप उस वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करते हैं। तो पीएचपी के अंदर ये इंटेलिजेंस है कि इसके अलावा जो लैंग्वेजेस होती हैं, सी प्लस प्लस लाइक हो गई, तो उसमें डबल कोट्स में जो भी चीज़ स्पेसिफाई करेंगे, अगर वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करेंगे, तो वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे पीएचपी में इंटेलिजेंस है कि जब आप डबल कोट्स में वेरिएबल का नेम पास करते हैं, तो इस केस में वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता है, ना कि उसको कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 हेडिंग के अंदर $TXT1 है पीएचपी का वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये लर्न पीएचपी ये चीज प्रिंट कराएगा, ना कि $TXT1 इसको कांस्टेंट कंसिडर करेगा। तो इसके आउटपुट भी यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। तो इस केस में टीएक्सटी की वैल्यू आपके पास क्या थी, लर्न पीएचपी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ रही थी स्टडी पीएचपी एट $TXT2। तो यहाँ पे देखें आपने एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को, वेरिएबल की वैल्यू साथ उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएचपी में ये इंटेलिजेंस है कि आप डबल कोट्स में जो भी चीज़ स्पेसिफाई करेंगे, अगर आप वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे, तो वो डॉलर के साइन से अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट से मैं डॉलर का जो साइन था इसको मैं रिमूव कर दूं, तो इस केस में ये TXT1 और TXT2 प्रिंट करेगा, ठीक है। इनको ये स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये देख लें TXT2 यहाँ पे, और TXT1 H2 हेडिंग में इसने प्रिंट कराया। तो सेकंड आपके पास क्या है कि सिंगल कोट्स को भी यूज करते हुए आप वेरिएबल की वैल्यू, सिंगल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेथड ये है कि सिंगल कोट्स में जब आप किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो उस केस में आप डॉट का ऑपरेटर फिर यूज करेंगे। आप डायरेक्ट उस केस में उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ पे देखें, तो सिंगल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड आपके पास क्या है कि डबल कोट्स में स्ट्रिंग को डिफाइन करें, ठीक है। तो पीएचपी सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग को डिफाइन करती है और डबल कोट्स में, इस केस में देख लें सिंगल कोट में डिफाइन हुआ है, डबल कोट्स में सॉरी ये डिफाइन हुआ है, और इस केस में उसकी वैल्यू इस तरह सेपरेटली उसको यूज कर रही है। तो आप कंबाइन भी यूज कर सकते हैं, सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। तो उनको कंबाइन करिए डॉट के ऑपरेटर से जो कि स्ट्रिंग का ऑपरेटर है। तो हमारा इसका इंट्रोडक्टरी सेशन यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो उसमें हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स पीएचपी में किस तरह की कितनी टाइप्स की हैं, डाटा टाइप्स को हैंडल कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।